देखिए किस तरीके से एनटीए को बंद करने के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, लेकिन लड़कियों को किस तरीके से खदेड़ा जा रहा है आप यहाँ पर साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं। डिटेन किया जा रहा है, सड़कों पे रगड़ा जा रहा है, उनके औरतों को कपड़े देखो कैसे खींचे जा रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे किस तरीके से महिलाओं को, लड़कियों को यहाँ पर जो है सामान की तरह ढोया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एनटीए को क्यों नहीं अभी तक रद्द किया गया। जिस तरीके से यहाँ पे पेपर लीक होते हैं, पेपरों को रद्द किया जाता है, उन सब में धांधलियां हो रही है। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अपना काम कीजिए सर, आप हमें मैन हैंडल नहीं कर सकते, आप मेरी माइक आईडी को नहीं पकड़ सकते हैं। देवेंद्र सर आप अपना काम कीजिए, ये बदतमीजी वर्दी की आड़ में मत कीजिए, बदतमीजी मत कीजिए वर्दी की आड़ में। नमस्कार, 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और एजुकेशन मिनिस्ट्री के ठीक बाहर मौजूद है, जहां पर आप ये तमाम प्रदर्शनकारी देख सकते हैं। एनटीए के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, एनटीए को बंद करने की मांग की जा रही है। दरअसल यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई है, जिसको लेकर के एक बार फिर से छात्रों के अंदर उबाल है, छात्रों के अंदर गुस्सा है। जो लगातार छात्रों से जुड़े संगठन है वो एक बार फिर से सड़क पर है, एनटीए पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। और अब शिक्षा मंत्रालय के बाहर आपको देख रहा होगा कि शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ लोग सड़क पर तो रुके हैं। 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ था मूल्य प्रदान का, उसके बाद एक बार फिर से छात्र वही शिक्षा में धांधली, शिक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ एक बार फिर से सड़क पर है, नारेबाजी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से यहाँ प्रशासन मौजूद है, भारी तैनाती करी गई है तमाम फोर्सेस की और लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है। शिक्षा जो मिनिस्ट्री है वहाँ पर आगे पहुँचने से आते ही को भंग करो। देखिए किस तरीके से छात्रों को यहाँ पर आते ही, तुरंत आते ही उनको खींचे मत, आप एनटीए को क्यों बोल रहे हो, आप खींचे मत, खींचे मत, खींचे मत। आप प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर धारा 163 का हवाला देते हुए आते ही खदेड़ दिया गया। तमाम यहाँ पर लड़कियां कहेंगी आप देखिए किस तरीके से एनटीए को बंद करने के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, लेकिन लड़कियों को किस तरीके से खदेड़ा जा रहा है आप यहाँ पर साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं। क्यों एनटीए को बंद कर, एनटीए जो है वो पेपर लीक के मामले में परिपूर्ण है, वो कभी भी पेपर को सही तरीके से नहीं करवाता है। और एनटीए कोई भी पार्लियामेंट से पास नहीं है, ये एक प्राइवेटाइजेशन है, यहाँ पर लीक होगा ही, बच्चों का भविष्य खराब होगा। एनटीए को बंद करो, बंद करो के नारे क्या कहेंगे। यूजीसी नेट करना नहीं चलेगा, पेपर में गड़बड़ी नहीं चलेगी। देखिए पेपर बंद करो, बंद करो, एनटीए को बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नए मंत्री के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और यहाँ उनको डिटेन किया जा रहा है, सड़कों पे रगड़ा जा रहा है, उनके औरतों को कपड़े देखो कैसे खींचे जा रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे एनटीए ने लगातार, हमने जंतर मंतर पे भी एनटीए को भंग करने की बात की थी, लेकिन सरकार के कान में अभी तक आवाज नहीं गई है। हम ये पूछना चाहते हैं सवाल कि एनटीए को क्यों नहीं अभी तक रद्द किया गया। जिस तरीके से यहाँ पे पेपर लीक होते हैं, पेपरों को रद्द किया जाता है, उन सब में धांधलियां हो रही है। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हम लोग क्या कह रहे हैं, एनटीए से अगर नहीं हो रहा वो बंद किया जाए, सरकारी एग्जाम लिया जाए, स्टैंप लगाई जाए, और जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक जो वहाँ पे पेपर सेट करते हैं उनको मतलब वहाँ पे बंद किया जाए। इस बात की घबराहट है कि आप लोग तुरंत आए, तुरंत आप लोगों को डिटेन कर, क्या कह रहे हैं मैम? किस बात की घबराहट है कि तुरंत डिटेन कर लिया? यहाँ पे सरकार चाहती नहीं है कि उनकी सच्चाई सामने आए। हम लगातार यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि एनटीए के द्वारा जो पेपर में धांधली हो रही है, इस चीज का सच ना दिखाई दे, इसीलिए यहाँ पे पुलिस वाले महिलाओं को भी ढंग से नहीं पकड़ रहे हैं, उनके कपड़े एकदम खींच गए। देखो किस तरीके से, आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए कि किस तरीके से महिलाओं को, लड़कियों को यहाँ पर जो है
सामान की तरह ढोया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंद मिनट ये लोग पहुंचे और तुरंत इनको इस तरीके से डिटेन कर लिया कि मानो कोई आतंकवादी उग्रवादी। अरे भाई को खींचो, ऐसा नहीं जाएगी। अरे वो मुझे को चढ़ने दो मैडम, मैडम मुझे को चढ़ने दो। आप लोगों को मिस पुलिस या अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ। मीडिया के सामने बात सर, बदतमीजी मीडिया के साथ मत कीजिए। आपको प्रदर्शनकारियों को रोकना, उसको रोके, कानून के दायरे में काम कीजिए। काम कर रहा है आप लोग भी और हम लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन माइक को किसे पकड़े, हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सुनवाने की कोशिश किया जा रहा है और हमारे माइक को यहाँ पर जो इस तरीके से पकड़ा जा रहा है। कैसे धक्का मुक्की की जा रही है यहाँ पे फीमेल प्रोटेस्टर्स के साथ में। कोऑपरेट भी किया जा सकता है, कोऑपरेशन भी मांगा जा सकता है, लेकिन आप तस्वीर सीधे आपको 25 दिन के भीतर ऐसी तस्वीर आपको फिर से देखने को मिल रही है कि कैसे छात्रों को यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिमागी नक्सलवाद को क्या क्या आप लोगों के तरीके से, अरे ये तो कहेंगे ही ना, जब ये देखिए किस तरीके से मारा पीटी मार मारा क्या सर, क्या कमी है सर आपकी, क्या कमी है सर, दिखाइए कौन है हम लोग मीडिया वाले, मीडिया से हम लोग मीडिया से आप हम अपना काम करें, आप अपना काम कीजिए सर। आप हमें मैन हैंडल नहीं कर सकते, आप मेरी माइक आईडी को नहीं पकड़ सकते हैं। देवेंद्र सर आप अपना काम कीजिए, ये बदतमीजी वर्दी की आड़ में मत कीजिए, बदतमीजी मत कीजिए वर्दी की आड़ में। देखिए किस तरीके से पोस्टर्स को लेकर के छीना जा रहा है कि एक भी पोस्टर्स न जाए। घबराहट किस बात की है, क्या वही दिमागी नक्सलवाद जिसका इशारा प्रधानमंत्री मोदी ने किया उसी की तरफ उसको कुचलने की कोशिश की जा रही है। मीडिया के साथ बदतमीजी कर रहे हैं वर्दी की आड़ में। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार बदतमीजी की जाती है, 2 बार बदतमीजी की जाती है और देवेंद्र यादव नाम के पुलिसकर्मी कहते हैं आप कौन है, आप किसकी तरफ से, ये सवाल वो हमसे कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रही है कि कैसे जब लोग यहाँ पे एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री के बाहर धरना देने आ रहे, सवाल करने आ रहे, 25 दिन के अंदर दूसरी ऐसी कहानी फिर से आ गई जिस कहानी के लिए लोग महीनों वहां पर बैठे थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया था, फिर से वही छात्रों की मेहनत को कबाड़ा कर दिया और पूरी तरीके से खराब कर दिया, पेपर कैंसिल कर दिया। फास्ट ट्रैक आपने अभी कानून बनाया, सारी दलीलें दी, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद छात्रों से आकर के बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन फिर से वही रिपीट तस्वीर। और जब इस तस्वीर को हम लोग दिखाने आ रहे हैं, बताने आ रहे हैं देश को, तो देखिए कैसे किया जा रहा है। छात्रों के साथ बर्बरता की जाती है, मीडिया के साथ बदतमीजी की। आप सोचिए माइक आईडी को कैसे मेरी पकड़ सकते हैं, मेरी माइक आईडी को पकड़ के कह रहे आप कौन हैं, आप किसकी तरफ से। ये पुलिसकर्मी जिसका यहाँ पर काम होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उनके सवाल है। देवेंद्र नाम के यहाँ पर जो यादव नाम के पुलिसकर्मी थे, ये देखिए ये सर थे यहाँ पर, इनको तो कॉपरेशन को होना चाहिए। मीडिया काम कर रही है, आप कॉपरेट कीजिए। ये मीडिया के साथ बदतमीजी करेंगे, पता नहीं क्या दिखाने से इनको डर लगता है, ऐसा हम क्या छिपा देंगे, ऐसा उन पोस्टर्स में क्या है, उस पोस्टर्स में ये जवाब दो, एनटीए रद्द करो। ऐसे पोस्टर से घबराता है प्रशासन और सरकार, ये तरीका है। मीडिया, पुलिस, प्रशासन सब एक दूसरे के पूर्वक होते हैं, सबको मिलकर काम करना होता है। लेकिन अगर मीडिया के साथ ये बर्ताव किया जाएगा, और ये कहानी बहुत रटी रटाई हो गई है कि इसी तरीके से करो। आप यहाँ पे छात्र पहुँचते हैं, सांस लेने देते नहीं, उनको ऐसे कुचलते मानो कोई आतंकवादी यहाँ पर आ गया। इतनी मजबूती से काम आप देश के और स्थानों पे काम करो ना, तो कहीं पर कानून व्यवस्था इतनी जो है ढीली नजर नहीं आएगी जितनी मुस्तैदी से काम आप लोग यहाँ पर करते हैं। मानो कोई माओवादी, मानो कोई नक्सलवादी, आतंकवादी यहाँ पर आ गए थे और तुरंत एक्शन दिखा करके उठा कर ले गए सामान की तरह। ठीक है, आप उनके साथ जो कर रहे करिए, हमें हमारा तो काम करने दीजिए। हम तो दिखाएंगे ना, हम तो बताएंगे ना कि जब यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्ट्री पे लोग, इस जनता की एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो यहाँ पर पूछने आ रहे हैं कि अभी 25 दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हम लेते हैं और 25 दिन के अंदर फिर यूजीसी नेट का पेपर, उसमें धांधलियाँ नजर आ रही है, पेपर
पेपर में कई खराबियां नजर आ रही है, पेपर लीक हो रहा है, पेपर कैंसिल हो रहा है, सवाल करने आ रहे हैं तो माइक को, हमारे मीडिया को इस तरीके से बर्बरता करते हैं। ये इनका अब एक रवैया बन गया है और ये रवैये का आपको पता है कि कहाँ से शय मिलती है, कहाँ से इसका प्रोत्साहन मिलता है, आप और हम सब बाखूबी जानते हैं। लेकिन मैं फिर इन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि पुलिस प्रशासन शाखा एक दूसरे के पूर्वक है, मीडिया फोर्थ पिलर होता है डेमोक्रेसी में। आप अपना काम कीजिए, हमें भी हमारा काम करने दीजिए। माइक को पकड़ के इस तरीके से जो आप यहाँ पर बिहेवियर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता है। आप एक जिम्मेदार पुलिस है, जिम्मेदार पुलिस के तौर पर काम कीजिए। ये नहीं कि आपको छात्र अगर नजर आए तो उसको सम्मान की तरह ढो दीजिए, मीडिया आपको नजर आ रही है तो उसके साथ बदतमीजी कर लीजिए। ये बिल्कुल शोभा नहीं देता और हम इस चीज़ को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे और मैं ऐसे ही रेजिस्ट करूंगी। भले ही मैं किसी की आंखों में चुभने लग जाऊं, पर मैं ऐसे रेजिस्ट करूंगी। किसी को मैं हक नहीं दूंगी मेरी माइक आईडी को इस तरीके से छीना जाए और मुझे काम करने में बाधा। जब हम आपके काम में बाधा नहीं डाल रहे, आप भी हमारे काम में बाधा मत डालिए। और जितने तरीके से हम आपके साथ पेश आते हैं, उतने ही सलीके और सलीके से के साथ में आप मीडिया की इज्जत कीजिए, मीडिया का सम्मान कीजिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, ये कहानी मुझे नहीं लगता कि बदलने वाली है, क्योंकि खराबी पूरे सिस्टम में है। जैसा कि छात्र हमेशा कहते थे कि सिर्फ शिक्षा मंत्री इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, पूरा जो संस्थान है, पूरा जो एक सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो छात्रों का, जो बच्चों का भविष्य उसके साथ खेल रहा है। फिलहाल इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े चलती हूँ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।